अवस्था है, इसकी अनुभूति कैसी है? शास्त्र कहता है कि वो एक गहराई है, शांत, अव्यक्त, विशाल और अंतहीन। जैसे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर खड़े होने और सबसे गहरे सागर के तल को छूने जैसी अनुभूति, वर्णनातीत। निर्वाण एक आनंदमय स्थिति है जिसे भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं। ठहरो साथियों, वो रहा विहार। तथागत की जय हो, तथागत की जय हो। चलो साथियों, चलो। आओ। स्वागत। माननीय स्थविर, ये सब चावल, गेहूं, जौ, सूखा मेवा, मसाला आदि है। आप दोनों के लिए त्रिचिवर भी लाया हूं। और ये पत्र भी। पढ़ो चंद। पत्र तो 4 मास पूर्व ही लिखा गया है। मान्यवर, हम सब करुणावतार बुद्ध से आप पर और भिक्षु उच्चंड पर शांति बरसाने की प्रार्थना करते हैं। जिन 2 अनाथों को तथागत ने आपके आश्रय में दिया है, उन्हें हम सबका आशीर्वाद। उस निर्जन मरुस्थल में तथागत के वाणी प्रचार का व्रत पालन कर आप जिस साहस का परिचय दे रहे हैं, वो एक महान और अद्भुत दृष्टांत है। बुद्ध आप सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना है। शाक्य मुनि की जय हो। आपका भ्राता स्थविर सुबुद्धि। तो तुम निर्वाण, और वो लड़की, उसका नाम इति। खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब उसका शादी होना जरूरी। क्यों? क्यों? उसका उम्र शादी का लायक। जैसे गौतम ने यशोधरा से विवाह किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सबके लिए तो नहीं। क्या बोला? ये नौजवान बहुत भोला, और यहां कुदरत भी बिल्कुल सुनसान। ना कुछ समझाने वाला, ना कुछ देखने को। क्या आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, हम तुम्हारी नादानी पर हंसता। बेटा, शादी एक जरूरत, एक मर्द औरत का प्यार होता, शादी होता, शादी से बच्चा होता। यही बुद्ध की इच्छा। बच्चा होने से ही दुनिया चलता रहता। हाँ, और ये निरंतर चलती रहती है, अंतहीन प्रवाह।
बचाओ, हे करुणानिधान बचाओ। शाक्य मुनि मेरी रक्षा करो, मुझे सबल करो, शक्ति दो, मेरी उस ज्वाला का शमन करो हे प्रसाद। उचंड, आप जाग गए? वृद्धावस्था में लोग जागते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? भिक्षु चंद, मैं पुनः तुम्हारे लिए पातिमोक्ष का प्रस्ताव करता हूं। अभी इसी समय स्वीकार करो कि तुमने मन, वचन और शरीर से कोई अपराध नहीं किया। तुम अब भी मौन हो, अर्थात किसी पाप ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया। थेर, मेरा एक निवेदन है। कहो। निर्वाण की आयु 20 पार कर चुकी है। अब उसे उपसंपदा देना उचित है। किसी अन्य के निवेदन पर उपसंपदा नहीं दी जाती उचंड। भिक्षु बनने के लिए प्रार्थी को स्वयं आकर आग्रह करना होगा। क्या निर्वाण ऐसा करेगा? अवश्य करेगा थेर। वो संघ का उपासक है और मैं उसका उपाध्याय। उसके प्रकृति से भी परिचित हूं। ठीक है, उससे पूछकर ही निश्चय करूंगा। जी, मैं उसे बुला लाऊंगा। लाना। आंखें बंद करो। कठिन है। क्यों? तुम्हारा मुखड़ा, तुम्हारी आंखें। मेरा मुखड़ा? जैसे चांद। और मेरी आंखें? जैसे 2 चमकते तारे। धत, पहले आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, ये लो आंखें बंद कर ली। अरे, क्या देख रही हो? तुम्हारा मुख। हा? खोलते ही नहीं। आखिर बात क्या है? नहीं, पहले मुंह खोलो। नहीं। क्या हुआ? नहीं क्यों? पहले बताओ, तभी मुंह खोलूंगा। अच्छा बाबा, ये देखो। कंद। बिल्कुल मीठा है, एकदम शर्करा जैसा। यह बताओ, तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये रेत में कहां कहां मिलेगा? लगता है। अरे, तुम्हारे लिए आज एक ही मिला। ये लो, तुम भी खा लो। नहीं, तुम खा लो। नहीं, तुम खा लो, नहीं तो। अच्छा, थोड़ा और खा लो। ये लो।
क्या नहीं? हाँ? हाँ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तुम जरूर कुछ सोच रहे हो। सच बताओ। हाँ, हाँ, सोच रहा हूं। वो सौदागर कह रहा था कि विवाह एक जरूरत है। वो ठीक कह रहा था निर्वाण। उस बूढ़े सौदागर ने जिंदगी भी देखी है और ये सारी दुनिया भी। और क्या कह रहा था? और कह रहा था कि जब पुरुष और नारी विवाह द्वारा युक्त होते हैं तब संतान जन्म लेती है और यह संसार चलता रहता है। सौदागर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी एक संतान चाहिए निर्वाण। नहीं, ऐसा मत चाहो इति। यह वासना है। कैसे? भगवान बुद्ध को भी तो एक बेटा था। परंतु भगवान बुद्ध ने यह तो नहीं कहा कि विवाह सबके लिए आवश्यक है। वे तो इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने को कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहता हूं इति। तो मुझे भी अपने साथ ले लो निर्वाण। मैं भी तुम्हारे साथ मुक्त होना चाहती हूँ। हाँ? मैं तुम्हारी हूँ निर्वाण। नहीं इति, मैं निर्वाण, तुम मेरे हो, केवल नहीं। मेरे। नहीं इति, छोड़ दो इति, छोड़ दो। निर्वाण, धिक्कार है तुम पर। जाओ विहार में, सबीर तुम्हारी प्रतीक्षा में। स्नान करके मंदिर में जाना। बर्तन धो लिए? जी अज्जी। आलीन की मर्जना की? जी अज्जी। मैंने तुम्हारे उपाध्याय से जाना कि तुम उपसंपदा के प्रार्थी हो, भिक्षु बनना चाहते हो। जी हां बदंत। पुत्र, कोई व्याध जब किसी जंतु के पीछे पड़ता है तो वो गुफा की शरण लेता है। मनुष्य भी 3 तरह के ताप से दग्ध हो धर्म का आश्रय लेता है। वे 3 ताप हैं वैश्विक, प्राकृतिक और दैविक। जो व्यक्ति जगत के विषय में निष्प्रय होकर निर्वाण की कामना करता है, केवल उसे ही संघ में स्थान दिया जाता है। तुम इन बातों पर चिंतन कर अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करो। देव, मैं संघ में शरण की प्रार्थना करता हूं। मुझे उपसंपदा देकर संघ में आश्रय दीजिए। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। संघ के नियम नीति बहुत कठिन है। कोई भी नियम, कोई भी श्रृंखला भंग करने पर तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा और पातिमोक्ष अनुसार दंड भुगतना होगा। दंड मुझे स्वीकार होगा बदंत। बुद्ध की इच्छा पूर्ण हो। जाओ,
प्रस्तुत हो, कल ही तुम्हें उपसंपदा दी जाएगी। कौन? आदेश अज्य। आपका आदेश अज्य। हाँ। एक चेतावनी है, तुम अब निर्वाण के पास नहीं जाओगे, ना ही वार्तालाप करोगे, समझे? सावधान। शत्रु?